बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे टाइम कैसे गुजारा। स्टाइपेंड हमारा बंद हो गया था। स्टाइपेंड बंद होने की वजह क्या थी? मीन्स के स्टाइपेंड हमें नहीं मिला 6-7 महीने। तो हमने कैसे गुजारा किया, मैंने स्पेशली मैं अपनी बात करूंगा। बाकी सारे तो ग्रेजुएट हो गए, मैं ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और मैं था और एक और भी स्टूडेंट थी, हमारी फेलो थी। वो हम दो स्टूडेंट थे। खैर वो तो उनका मेजर और था और वो तो फिर पाकिस्तान में भी वो वापस चली गई थी और फिर वापस आ गई थी। तो उनका अलग सीन था। मैं अपनी बात करूंगा कि भाई मेरा क्या सीन था। ठीक है, ये मैंने इस वजह से बताया ताकि मैं ये ना कहूँ कि भाई मैं अकेला वो बंदा था जिसका स्टाइपेंड बंद था। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई और इसके बाद सवालों के जवाबों की वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। वो अपलोड वो शायद इससे पहले करूँ ताकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको बाद में कर दूंगा, ये बाद में भी हो सकती है। और इसकी कोई ऐसा जितना वो नहीं है कि भाई ये अगर नहीं आएगी तो वो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है, उसकी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में वो अगर पहले आ जाएगी वीडियो तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा मानना ये है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जब हम वहाँ पे गए, हमारा बाकी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। हमारे 3 साल का स्टाइपेंड था, ड्यूरेशन था 3 साल का। 2 साल हमने करते कराते पाकिस्तान में वेस्ट कर दिए। ठीक है, मीन्स कि हमारा कोविड की वजह से यहाँ पे वेस्ट हो गया। अब हम जब चाइना गए, हमारा 1 साल बच गया स्टाइपेंड का। सिर्फ हमें 12 महीने स्टाइपेंड मिलना था। तो हम फरवरी 2023 में गए। ठीक है, 12 महीने स्टाइपेंड मिला फरवरी से नेक्स्ट फरवरी तक, क्योंकि वो आखिरी महीना फिर वो हो जाता है, क्या कहते हैं, आधा स्टाइपेंड मिलता है। जनवरी तक हमें स्टाइपेंड मिला। ठीक है, जनवरी का भी मेरे ख्याल में आधा ही था। तो हम को टोटल मिला के इधर से भी हम 15 फरवरी के बाद गए थे। अदर फरवरी का भी आधा महीना, उधर जनवरी का आधा महीना, टोटल हमें 11 महीने का स्टाइपेंड मिला। हम 4 फेलो थे। ठीक है, जिनका ये मसला था, ये वाला। बाकी स्टूडेंट्स भी थे, बल्कि 5 थे जिनका ये वाला 4 थे। एक जो है ना, उनको उसकी लक चल गई थी। ठीक है, वो अब मैं नहीं बता सकता कि क्यों उनकी लक कैसे लक चल गई थी। बस ऐसा समझिए उसको स्टाइपेंड मिलता रहा था। उसका एक बस उसकी किस्मत अच्छी थी। तो मतलब उसके साइन, हमारे साइन नहीं हुए थे, उसके साइन मिस्टेकनली जो है हो गए थे। तो फिर वो हमने भी कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, ओके है। तो यूनिवर्सिटी को कोई मसला नहीं है, तो हमने कहा हमें भी कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि हमने कहा कि भाई इसका आ रहा है तो हम जो है हमें क्यों नहीं मिला। हमने कहा ये नहीं कि हमारी वजह से उसका भी बंद हो जाए। तो जब यूनिवर्सिटी को मसला नहीं था तो हमें कहा हमें भी कोई वो रौला डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हमने फिर खामोशी इख्तियार की। अच्छा, अब हम आते हैं कि 11 महीने का स्टाइपेंड बच गया हमारा। अब जनवरी 2023 से फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक ऐसे समझिए हम आ गए। हाँ, हमारा स्टाइपेंड हमारा था। उसके बाद हमने जुलाई में ग्रेजुएट होना था, जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में ग्रेजुएट होना था। मेरे जितने बाकी दोस्त अब थे वो सारे ग्रेजुएट हो गए और मैं रह गया। ठीक है, क्योंकि मेरे थीसिस का वो बन गया था, क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था कि आपका थीसिस नहीं जाएगा उसके लिए रिव्यू के लिए, आप दोबारा थीसिस वो लिखो, ये वो आपका टॉपिक जो है ना, आपकी नोवेलिटी वीक है, आपका टॉपिक जो है ना सही नहीं है, ये वो। तो इस तरह या आपका काम आता है, इस तरह प्रोफेसर ने जो भी वजूहत बताई थी। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, आप क्या कह सकते हैं। तो फरवरी 2023 के बाद हमारा स्टाइपेंड बंद हो गया। ठीक है, अब बाकी मेरे सारे दोस्त अब ग्रेजुएट हो गए। वो हमारी जो एक फेलो थी वो पाकिस्तान गई थी। उन्होंने कहा था बस मैंने ऑनलाइन कैरी करना है। फिर ऑनलाइन उन्होंने कैरी नहीं किया, फिर वो वापस चाइना आ गई थी। उनका भी सेम यही मसला, वो भी जुलाई में ग्रेजुएट नहीं हुई। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ बाकी सारे जो दोस्त अब थे ग्रेजुएट हो गए। अब प्रोफेसर से मैंने कहा कि भाई हमारा मसला है, ये है वो है, तो हमें सपोर्ट करें। उसने कहा कि चलें ठीक है। मैं और मेरा एक और दोस्त था जो मतलब कि उसका भी स्टाइपेंड बंद था, लेकिन वो जुलाई में ग्रेजुएट हो गया था। तो हम दो प्रोफेसर के पास थे। उन्होंने कहा चले ठीक है, 1000 आरएमबी मैं इसे दूंगा, 1000 आरएमबी आप इसको दूंगा। तो आपको 2 महीने 2 बंदों को मैं 1000 आरएमबी दूंगा, क्योंकि हम उसके पास 2 स्टूडेंट थे जिनका स्टाइपेंड नहीं था। तो फिर उन्होंने अपने फंड में से या उनका जो लैब का फंड था या जो भी, उनमें से उसने 1000 आरएमबी हमें 6 महीनों के लिए दिया। पहले हमने बैंक अकाउंट बनवाया उसका 6 महीने के लिए। उसने कहा मैं दूंगा, इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, 6 महीने के लिए दो, बाकी बाद में देखेंगे। तो 1000 आरएमबी जो है फरवरी से लेके ये वो अगस्त तक था, बल्कि मार्च से उसने स्टार्ट किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 6 महीने हमें स्टाइपेंड मिला था। 1000 आरएमबी प्रोफेसर ने सपोर्ट किया था वो वाला। तो वो मतलब हर प्रोफेसर अच्छा नहीं होता, और क्या कहते हैं, हर लैब में फंड भी नहीं होता। तो वो हमारी बचत हो गई थी। उसके पीछे भी एक बहुत वजह है, वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर ने कहा चले ठीक है मैं आपको देता हूँ, आप मेहनत करते हैं, जो भी हिसाब किताब है। ठीक है, तो वो हमें मिला। और जो हमारी दूसरी फेलो थी फीमेल, उनको प्रोफेसर ने भी कहा था चलें कि मैं आपको 1000 आरएमबी आपको भी दूंगा। तो 1000 आरएमबी उनको भी मेरे ख्याल में 6 महीने तक मिला, या कुछ इस तरह कोई सीन था, उनको भी मिला। मतलब कि वो अब 1000 आरएमबी में गुजारा करना मुश्किल है। मतलब कि गुजारा हैंड टू माउथ ही होता है, बाकी कोई नहीं होता। लेकिन मैं इस 1000 आरएमबी पे नहीं था। हाँ, इससे ये है कि आपका रेंट भी हो जाता है, खाना पीना जो आप करते हैं उससे आप गुजारा कर लेते हो। लेकिन बाहर अगर थोड़ा
थोड़ा दोस्तों के साथ जाना है या कोई और खर्चा थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो आप कैसे करेंगे? वो फिर घर से मंगवाने पड़ेंगे। नहीं, मैंने तो कम से कम घर से नहीं मंगवाए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं और घर से फिर मंगवाएं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। एक तो मेरे पास वो भी था, सेविंग भी थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं जो भी होता था मैं घर भेजता था उस वक्त, ठीक है। और मैं एक मतलब क्लाइंट के साथ मैं काम भी कर रहा था ऑनलाइन, ठीक है। तो वो वीडियोस वगैरह वो होता है उसका, वो एक यूट्यूब चैनल है और उसको मैनेज करना सारा कुछ, उसके सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ मैं मैनेज करता था और अभी कर रहा हूँ। तो वो मुझे देता था $500, ठीक है। तो वो उससे मैं जो है मेरा कोई मसला नहीं था इतना कि वहाँ पे रहने का, क्योंकि घर से ना मंगवाने पड़े, बस ये है कि वहाँ पे रहना पड़े। तो वो जो जॉब थी उसने सहारा दिया, और वो मैं जब पाकिस्तान में भी था वो भी करता रहा था। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने की। मैं जब जाने वाला था मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना, क्योंकि अब वो हर दूसरे दिन उसकी वीडियो या हर रोज़ उसकी वीडियो उसने बनानी होती है और मुझे एडिट करनी होती है। अब मैं पाकिस्तान से चाइना जाते जाते तकरीबन 3-4 दिन तो मुझे वहाँ पे सेटिंग शूटिंग करने लग जाते थे। अब 3-4 दिन में वीडियो ना बनी, वो फिर तो वो तो गर्म हो जाएगा कि भाई कहाँ है। तो मैंने कहा चले इसको मैं टरखाता हूँ, मैं ठीक है। मैंने कहा हाँ वीडियो सेंड करेगा तो मैं कहीं ना देर से, और उसका वो होता है कि वीडियो मैंने सेंड की उसने, तो मैंने उसी वक्त एडिट करके अपलोड करनी है और सारा कुछ करना है, देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा इसे मैं पहले कराता हूँ कि भाई 3-4 दिन मुझे छुट्टियाँ दो, या 3-4 छुट्टियाँ दो, मैं यहाँ पे घूमने फिरने जा रहा हूँ या इस तरह कोई सीन। तो वो कहेगा चलो ठीक है। वो छुट्टियाँ वगैरह चलो 2-3 दिन मिल भी जाती हैं अगर मतलब वो करना हो तो। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब मैं इसको सीधा सीधा बताऊँगा, अगर तो ये जॉब छोड़वाता है छोड़ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको सीधी बात करता हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई सीधी बात है, मैं जा रहा हूँ चाइना स्टडी के लिए, ठीक है। अगर तो 4-5 दिन, मैंने 4-5 दिन का उससे मार्जिन ले लिया, 1-2 दिन और भी ले लिया, 4-5 दिन या 6 दिन जितना भी था मैंने उससे मार्जिन लिया कि भाई मैं वहाँ पे सेट शूट होने में मुझे टाइम लगेगा, तो इस ड्यूरेशन में मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाऊँगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, आपकी जो आपने सच बोला है, ऑनेस्टी और ये वो सारा कुछ, तो ओके कोई मसला नहीं है। तो फिर इस तरह मैं वहाँ पे, क्योंकि अब जब मैं उससे ये कहता कि 3-4 दिन अब मुझे मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये है वो है, तो फिर जो है क्या कहते हैं उसे, मैं वहाँ पे इस तरफ दिल में बोझ सा रहता है। मैंने कहा क्लियर कट बता दूँ। अब उसने फिर लैपटॉप एक लेना था, उसने मुझे कहा कि चले ठीक है लैपटॉप जो है मैं आपको वो कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास भाई, उसने कहा मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए। मैंने कहा इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो इसके लिए हैवी सेटअप की जरूरत है, और बाकी भी 4K वीडियोज़ होती है, और हमारे पास जो पीसी थे वो 4K सपोर्टेड नहीं थे। तो एक पीसी था वो 4K सपोर्टेड था, लेकिन वो भाई का था, वो उस पर काम करता रहता था। एक दिन मैंने उस पर वीडियो एडिट की, ठीक है। तो उसने कहा ये वीडियो कमाल के। मैंने कहा ये मेरे भाई का सेटअप है, मेरा नहीं है, आपको अगर करना चाहिए तो मुझे लैपटॉप लेके दो। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुझे जो है ना $400 देता हूँ तो आप बाकी जो है ना वो आप खुद वो करो। फिर मैं गया, अब मैं वीज़ा लगवाने जाना था, क्या कहते हैं ये, इस्लामाबाद। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीज़ा लगवाने जाऊंगा, 2-3 दिन मेरे फिर लग जाएंगे। फिर उससे मैंने कहा कि मैं लैपटॉप ही लेना था। फिर मैंने कहा कि चलो इसको कंपनसेट करते हैं। मैंने उसे कहा कि भाई मैंने लैपटॉप लेना है, ठीक है, लैपटॉप लेना है, मेरे 2-3 दिन वहाँ पे जाऊँगा, मैं कैपिटल जाना है इस्लामाबाद, मैंने 2-3 दिन मेरे लग जाएंगे, तो मैं 2-3 दिन के बाद जाऊँगा लैपटॉप लेने। उसने कहा ठीक है, बस तू जा लैपटॉप लेके आ और सही वाली वीडियो फिर एडिट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। इसी ड्यूरेशन में जब गया वहाँ पे वीज़ा लगवाया, ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे मेरे ख्याल में या उससे एक दिन छोड़ के फिर वापस आ गया। तो लैपटॉप वाला काम भी हो गया, वीज़ा भी लग गया। तो मुझे छुट्टी वही जो लैपटॉप वाली ही, उसी में ही मेरा वीज़ा लगे, क्योंकि वो दे के आ गया था पासपोर्ट। वो फिर दोस्त अब हैं, उन्होंने जो है वो पासपोर्ट उनको अथॉरिटी दी थी, अथॉरिटी लेटर दिया था, वो फिर उन्होंने पासपोर्ट उठा के टीसीएस करवा दिया, तो फिर मैं ले आया था। इस तरह सीन था। मैंने कहा ये सारी चीज़ें ठीक है। तो वो जॉब थी, वो फिर चलती रही थी वो साथ साथ, तो उस वजह से वो बचत होती रही थी कि वहाँ पे सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब ये बाई चांस, इस जॉब की भी एक स्टोरी है, हर चीज़ की एक स्टोरी है। बाई चांस चीज़ें बनती गई और सारा कुछ बनता है, कोई ये प्री प्लान नहीं था कुछ भी। बस वो जैसे कहते हैं अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से आपको नवाजता ही रहता है। मेरी समझ में भी नहीं था, मेरे गुमान में भी नहीं था कि ये मैं इस तरह जॉब करूंगा ऑनलाइन, ये जो काम कर रहा हूँ, और इस तरह वो देता रहेगा और जॉब, और इसी को ही आगे जाके परसू करूंगा, जॉब वगैरह भी करता रहूँगा। स्टाइपेंड भी बंद हो गया सारा कुछ। हमें तो ये भी था कि हो सकता है हमें सारा ऑनलाइन वाला स्टाइपेंड पीछे वाला 2-3 साल वाला मिला। अभी भी यहाँ पे यही लोग सोचते हैं कि ये जो अभी ये ग्रेजुएट हो गया है, इसके पास तकरीबन 70-80 लाख रुपया है, ये ग्रेजुएट हो गया है, इसको इकट्ठा स्टाइपेंड मिला है, ठीक है। अब हम उनको नहीं पता कि हमने वहाँ पे आखिरी 10 महीने जो है बगैर स्टाइपेंड के गुजारे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या कह सकते हैं भाई। अब वही जो प्रोफेसर ने तो 6 महीने का स्टाइपेंड दिया था अगस्त तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने विदाउट स्टाइपेंड, मतलब कि वो तो प्रोफेसर ने 1000 आरएमबी चले 6 महीने के लिए दिया ना, ऊपर 4 महीने मैंने खुद अपने उससे किए, और महीने का आपका 50,000 खर्चा वहाँ पे आराम से आ जाता है अगर आप खाना पीना वो सारा कुछ करते हैं। तो वो मैंने सारा खुद से किया, और वही कह रहा हूँ कि ये जॉब चल रही थी तो हुआ, वरना क्या कहते हैं, बस ठाकुर तो कियो, ठीक है। तो वरना कोई सीन नहीं था। अब मैं वहाँ पे था, एक चीज़ मैंने वो मेरी माइंड में खटकती रहती थी कि मैंने कहा सीएससी स्कॉलरशिप नहीं चूज़ करनी थी यार, मुझे कोई और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, होहाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, प्रोफेसर भी अच्छा था, या यूएसटीबी या सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी या शियान जो होता हूँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप जितनी भी थी ना, उनको चूज़ करना चाहिए। ये मैंने क्यों चूज़ की, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे ना 2020 में जिनका एडमिशन हुआ था 2021 में, वो सारे ग्रेजुएट हो गए दूसरी यूनिवर्सिटी, यूएसटीबी वाले भी ग्रेजुएट हो गए, होहाई वाले भी हो गए, सेंट्रल साउथ वाले भी हो गए, शियान जो होता हूँ सारे ग्रेजुएट हो गए। मैंने कहा जीजीयू में आके बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर ये भी होता था कि भाई हर चीज़ की एक जो है, हर चीज़ के लिए हर चीज़ की एक बेहतरी के लिए होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मैं अब वाकई कहता हूँ कि हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। उसमें बंदा होता है कि भाई थोड़ा बहुत हो जाता है कि वो करना था वो करना, लेकिन साथ ही मेरे माइंड में ये चीज़ आती है कि हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। हालांकि उस वक्त हमें नहीं लग रहा होता, बस यही फैसला चुप करके बंदा वो कर लेता है कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतरीन करता है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतरीन करता है। उस वक्त भी ये सोच थी, लेकिन बंदा है, उस वक्त बंदे के माइंड में आती है ये यार क्या हो गया, जैसे हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगती खुदा ना खास्ता किसी की, या मेरे 2018 में जैसे नहीं लगी थी, 2019 में मेरा वीज़े का मसला बन गया था, क्या हुआ यार स्कॉलरशिप लग जानी चाहिए थी, जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो लग जाती, 2019 में मेरा वीज़ा लग जाता, अगर मैं ये जो बैठा हूँ, अगर ये इरफान इधर बैठा है, ठीक है, ये वो ना होता, ठीक है, ये पता नहीं कोई और होता, लेकिन ये कम से कम ये वाला ना होता, ठीक है। तो मतलब कि वो स्टाइपेंड पे हमारा गुजारा चल रहा होता, स्टाइपेंड पे ही डिपेंड हो रहा होता। अभी ये जो फ्रीलांसिंग और ये सारा यूट्यूब ये सारा कुछ, ये वो वाला इरफान ना होता। हर चीज़ की एक बेहतरी, हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। तो आप भी इसी तरह डिसाइड ना हो, जो चीज़ हो रही है बस उसको अपन, लेकिन ये है शर्त एक है, जो चीज़ आपने करनी है ना उस पे अपना 100%, 200% दें। ये नहीं कि डंडी मारे ये वो। जब मैं मेल्स वगैरह इस तरह वो करता था, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, मतलब कि मेरे माइंड में और कोई चीज़ आती ही नहीं थी। आते जाते सोते उठते बैठते सारे कहते हैं ये क्या कहते हैं, किस काम में लगा हो, ये है वो है, चाइना ये वो, इस तरह जो भी बातें होती हैं मैंने गलत साबित किया, ठीक है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम किया मैंने गलत साबित किया, जो भी किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि मैंने इस वीडियो में ये तो बताया नहीं है कि मैं अपने दोस्त अहबाब जो थे उनका शुक्रिया अदा करूँगा, तो वो मेरे ख्याल में 12 मिनट की वीडियो होगी। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दोस्त अहबाब जो मेरे हैं कौन कौन से, किन किन ने मुझे साथ दिया मेरा, और किन किन ने कहाँ साथ दिया, और कैसे चीज़ें हुई मेरी डिग्री में जो है कैसे वो कंप्लीट हुई। तो मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि मादरत बहुत मादरत, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसी में बताना था, मैं फिर दूसरी साइड में निकल गया जज्बात में आके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।